देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सर। क्या बात है, आज तो आपने बड़ा रंग निकाला है। ना मैं छोड़े आज ठाकुर साहब को भी वो देखे खूबसूरती का मुजस्मा 100 साल पुराना इतनी प्यारी लग रही माशाल्लाह लग रही जहीन ते नहीं मैं पूछा मैं क्या अरे तू जंगल च जाए अगे शेर आएगा तो की करेंगे नहीं मैं दरख्त ते चढ़ जाऊंगी मैं कहा शेर अगर दरख्त ते चढ़ गया कहती मैं पानी च छाल मार दांगी मैं कहा जे शेर पानी च आ गया कहती कैसे साहब ये दसो तुसी शेर वाल जे कि मेरे वाल जे आधी राती परेशान मेकअप करी जा रही। मैंने कहा रीज क्या हुआ, क्यों आधी रात को मेकअप कर रही हो? कहती वो फेस लॉक लगा हुआ ना, मेकअप के बगैर मुझे पहचानता नहीं मोबाइल। परेशान बैठी थी। मैं कहा क्या हुआ? कहती ठाकुर साहब ये जिस बंदे ने घड़ी बनाई थी उसने पहले टाइम कहाँ देखा था। रीज दे मंगेतर ने आके क्या कि रीज मैं सोने दी अंगूठी तेन गिफ्ट करा कहती नहीं कोई बड़ी चीज दो उन्हें ट्रैक्टर का टायर देता। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। नए नए मेंबर बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब तनवीर असलम राजा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अक्सा शाहिद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है राय साहब आप तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं इतना प्यारा शेर लाया हूँ जी अक्सा जी के लिए। जिंदगी पर ना एतबार मुझे खत्म लगता है कारोबार मुझे, हर घड़ी पूरी हो चुकी है मगर है फकत तेरा इंतजार। जो वादे किए वो क्यों नहीं निभा रहे हैं, आहा इतना नहीं सोचा था जितना सता रहे हैं। किताबों में पढ़ा था कि बिजली पानी से बनती है, बिल देख के लग रहा है ये देसी घी से बना रहे हैं। जी तनवीर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ तो आपको आइडिया है? बिल्कुल आइडिया। मैडम आपके क्या हाल हैं? Good. आपने देखा हुआ शो? Yes, I have. और डू यू हैव एन आइडिया? Do have an idea, obviously. एंड व्हाट इज दैट आइडिया? Guys, gonna make some jokes and we'll laugh. No, you don't need to laugh, and there's no guarantee that we'll make jokes. But you will make jokes. See, you just made one. Was that a joke? Yeah, people laugh. Okay, then we are safe. Everything all off और 45 मिनट लाफो लाफ। Yeah, of course. मगर तनवीर साहब ये बताइए कि हमने सुना है आप यंगेस्ट एमपी हैं पंजाब से। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिखता नहीं हूँ। नहीं मगर आपको किसी और ने भी कहा कि आप दिखते नहीं इतने यंग। नहीं आप कह रहे हैं वैसे सो फार यस इट इज। सो फार यू आर द यंगेस्ट। तो कैसा लगता है आपको इन सब बड़ों में बैठ के? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है एंड देन थैंक्स टू इमरान खान एंड थैंक्स टू अल्लाह कि इतनी यंग एज में आपको तू बड़ा एमपी डांटदा ते उन्होंने कहते मैं अपने अब्बू नु कल लेके आऊंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं खुद मैनेज बड़ों से कुछ सीख रहे हैं ना। बड़ों से बस अभी फ़िलहाल तो जैसे अपोजिशन ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। गवर्नमेंट में जो कि यू नीड टू डिलीवर तो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अपोजिशन में आपने सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं, चीज़ों को देखना होता है, तो उसमें आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो बहुत चीज़ें सीखी हैं। ये वही अभी पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कहते नहीं आप एमपी नहीं लग रहे, आपको वेस्ट कोट पहननी चाहिए। वो मैं कहा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पॉलिटिशियन दिखने के लिए पॉलिटिशियन जैसे कपड़े पहनने चाहिए। आपके अंदर ये एक ट्रेंड है बड़ा अजीब सा कि आपको कपड़े पॉलिटिशियन वाले पहनने। तो पुरानी पैंट साड़ को भाई ठाकुर साहब दी पानी ते उन्हें दे नहीं मैंने तो नहीं चाहिए गरीब, लेकिन मैं खुद नहीं वाक़ है। आप ऐसे गाड़ी में सामान रखते हैं अपना? हाँ जी होता है सामान। अच्छा। वो 1-1.5 साल से ऐसा ही है रखना पड़ता है। बल्कि पूरा बैग रखा है, पता नहीं कब रेस्ट हो जाना। बात थी जो उन्होंने इसके बगैर कही थी तुमने मुंह पे कर दी पकड़ के। मगर अक्सर जी ये बताइए कि मॉडलिंग का क्या बचपन से शौक था या कोई हादसा हुआ? या हादसा ये हुआ था, मुझे शौक नहीं था। बेसिकली somebody asked me for a thesis shoot. मैंने किया है, पोस्टेड द पिक्चर्स एंड देन ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी। तो ऐसा होता है कि आप तस्वीरें पोस्ट करें और एकदम ब्रांड अप्रोच कर लेते हैं? जी। तो हम तो 10-10 साल से कर रहे हैं, हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनवाया। आई जस्ट टेक पिक्चर्स एंड पोस्ट एंड। तो आप महंगा मोबाइल ले लें ना। अरे आज तक पोर्टफोलियो नहीं बनवाया, उनका मतलब ये है कि महंगे मोबाइल से सिर्फ तस्वीरें लगा रही हैं तो उस पर ही लोगों ने अप्रोच कर लिया। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने सिर्फ तस्वीरें लगाई और लोगों ने खुद ही अप्रोच कर लिया। हाँ जी।
ये तो बड़ा आसान है। बहुत आसान है। मुझे लगा था आसान है, बट देन आई स्टार्टेड सीइंग पीपल मेकिंग एफर्ट्स फॉर दिस थिंग, तो फिर मुझे रियलाइज सो हुआ यू कि रियलाइज कि सिर्फ आपके साथ आसान हुआ है, बाकी आसान नहीं है। हाँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ था। ओके, एंड डू यू प्लान टू स्टे इन दिस फील्ड और डू यू प्लान टू चेंज, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग गालिबन आप पढ़ रही हैं, तो जी। क्या ग्राफिक डिजाइनिंग परस्यू करना चाहेंगी या यही करना चाहेंगी? आई डोंट नो, अभी शायद बाद में करूँ अभी शायद बाद में क्या करूँ? मॉडलिंग परस्यू। मतलब आई विल सी कि मेरा उस टाइम पे क्या माइंड है। इफ़ आई वांट टू वर्क तो मैं शायद मॉडलिंग नहीं करूँगी। अच्छा, या वैसे मॉडल बनने के लिए चाहिए क्या होता है? सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। सिर्फ कॉन्फिडेंस? कोई भी मॉडल बन सकता है। फिर तो मैं भी बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं आप। अगर नहीं, आपको मगर ये क्यों नहीं confidence बने? हो तो। इतने सालों से कॉन्फिडेंट चल रही हैं, देयर इज गॉट टू बी समथिंग एल्स एज वेल। मैं नहीं बन रहा। हाँ, ये क्यों? क्या ख्याल है? कुछ और भी चाहिए होगा शायद। फेस भी, शायद। लुक्स, ये देखें मेरे कट्स, इधर मेरे काफी सुबह कट्स गलती लगे से हुए। डबल शेव की थी इसलिए कट्स। शायद फीचर्स होते हैं एक्सटेंडेड। फीचर्स भी शायद चाहिए होते हाँ होंगे। जी, एक बॉडी टाइप होती है। वो आप डिटेल में बता रही हैं तो चीजें निकल रही हैं बीच में, काम निकला है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड वही होता है असल में। बचपन में आई यूज्ड टू सी पिक्चर्स ऑफ पीपल एंड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल डूइंग मॉडलिंग। कोई किसी का रंग टैन है, किसी का वाइट है, किसी की किसी भी तरह की नाक है या फीचर्स हैं या आंखें बड़ी हैं छोटी हैं, बट दे ऑल आर मॉडल्स। तो मतलब कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपने सिर्फ इसी तरह का दिखना है तो यू कैन बी। नहीं, एक सब मुझे जैसे बताया मुझ में क्या कमी है। आप में कमी नहीं है, आप एक पोर्टफोलियो बनवाएं, क्या पता आप बन जाएं। और पोर्टफोलियो किससे बनवाएं? कोई रिकमेंडेशन होगी आपकी? वो कोई तरखान है गाँव को कह रहे हैं। बेटा कुर्सी नहीं बनवानी, पोर्टफोलियो बनवाना है। सर कुर्सी पहले बनाऊंगा, फिर बैठ के पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अच्छा, और क्या करना चाहिए मुझे? जेड़ा जेड़ा इत्थे काम हो सकता मैं दस दियो। डर्मेटोलॉजिस्ट आपके जानने वाले हों, उनका भी नंबर दे दीजिए। प्लास्टिक सर्जरी का लगे वो भी ना दे दे मुझे। मुझे नहीं लगता है इनको कुछ चेंज करने की आजकल बड़ा वो है। ट्रेंड है और बड़ी उसकी वो है, आप कह ते तुसी करवा लो पर्चियां तो ते बचो। सर, आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि अगर आप सियासत में ना होते हो, मूवीज में होते तो एक अच्छे एक्टर बन सकते थे? आपकी बड़ी हाँ, अच्छी स्माइल रिसेंटली अभी पिछले दिनों मेरी भाभी को किसी ने कहा था कि आपके जो भाई हैं ये पॉलिटिशियन भी और साथ साथ मॉडलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने उसका शीशा देखा? नहीं, मैंने कहा कि उनको हाँ, सिर्फ बताया सही कि कह रहे हैं, वो शायद कुछ हो सकता हो। शायद ऐसा ऐसी कुछ बात आपको हो। फीलिंग हाँ, आई? लेकिन मुझे नहीं फील हुआ, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। मैं मगर जो कभी वैसे शौक रहा? नहीं, कभी मुझे जो शौक था असल में ये है कि मैं जो गोल सेट करता हूँ फिर मैं उनके पीछे पड़ जाता हूँ एंड गो फॉर इट। आपने आखिर में किसको सेट किया? गोल को। अच्छा, हाँ, गोल ये थे। ठीक है। वैसे आपकी शादी हुई भी है? नहीं, मैंने शादी नहीं की अभी। आपने शादी नहीं की अभी तक? आप ऐसे कह रहे थे कि आपको 55 साल के और आपने नहीं की? नहीं, बिजी था बिजनेस में, पॉलिटिक्स हाँ, में। जाहिर सारी बात है। और चीज़ों में। पिछले 3 साल तो आप जितने बिजी रहे हैं आप लोग, हम अंडरस्टैंड कर सकते और फिर हैं। उसमें ये भी मसला था कि मेरी अब्बी हम कहती थी कि अब तुम्हारे पे पर्चे होंगे, अब तो मैं किसी रिश्ता भी नहीं लूंगा। तो वालदा का क्या जबरदस्त कंसर्न है कि पर्चे हो और गए। वैसे उसके बाद आया कोई रिश्ता धर्मी भाई कि नहीं आया? नहीं, उसके बाद फिर नहीं, मैंने कहा अभी जरा मैं थोड़ा बिजी हूँ, जरा मैं चीज़ें मामलात अपने सेटल कर लूँ फिर इसके बारे में सोच। नहीं, देखिए अम्मा तो जो होती हैं आपकी, उनकी तो हर टाइम कोशिश यही होती है, तो वो लगी हुई है, उनका तो अब डिपार्टमेंट उन्होंने कहा नहीं कि अब देखो तुमने इलेक्शन भी लड़ लिया? तो अभी वो वाला जो एलिगेशन था वो हट गया है कि चलो ठीक है पर्चे हुए तो साथ एमपी भी बन गए, इट्स फाइन। हाँ, एमपी बन गए। तो अब दोबारा से कोई मुहिम शुरू हुई घर वालों की तरफ से? हाँ, बस वो लगी रहती हैं बहनें वगैरह अपनी वो। तो कोई लाइन शाइन आपको खाने के टेबल पे मिलना शुरू हुई है कि अब तो बस कर दो? अब तो देखिए, जब आपका माइंडसेट, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको देख के मैनेज करनी पड़ती हैं, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ में। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपके माइंडसेट का बंदा आपको नहीं मिलता और आप एक बड़े लंबे चौड़े गोल्स के साथ चल रहे हैं, बड़ी एनर्जी के साथ, और आप एक ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में अटैच कर लेते हैं कि जो उस टाइप का नहीं है, तो फिर वो आपकी सारी एनर्जी, आपकी स्पीड वो या तो लेस हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो आई एम वेरी चूजी अबाउट इट। तो आपका क्या ज़हन है वैसे दिनों भाई कि मसलन आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? नहीं, लव मैरिज तो सोच के थोड़ा ही बंदा लव शव करता है, ये सब चीज़ें तो होती हैं, तो ऐसा कोई सीन है नहीं। ये तो जब देखे जो गोली लगनी है वो लगनी हाँ, है। लगनी है। तो अब लव तो ये नहीं है ना कि अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं लव मैरिज करता हूँ। हाँ, जब कोई मिलना आपने ही है ज़हन तो में सोचा हुआ है कि किस किस्म का, या घर वालों को कोई रिक्वायरमेंट बताई हो आपने? यू नेवर नो, कभी भी नहीं, कुछ मगर फिर आपको भी कोई ऐसा होता है ना कि घर वाले इतना पूछे, बंदा कहता है एक बार बता ही दो उनको हमें कि गलत ना कोई ढूंढ के ले आए तो फिर मैं ना करूंगा। वो ले कर नहीं आएंगे, वो पूछेंगे मेरे से, मतलब कोई फिर तस्वीर वगैरह को बताएं कि भैया वो है, वो हाँ, है। बस उसमें यही होता है कि भाई कोऑपरेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बंदा जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं उसको ये पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ के, आपके गोल्स क्या हैं और आपने कितना स्ट्रगल किया है और किस चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। और आपने कहा कोऑपरेट। कोऑपरेट इन अ सेंस के द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड यू एंड यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पर्सन। तो बस ऐसे ठीक होना है, चाहिए। तो यानी कि इस किस्म की तबीयत होनी चाहिए। जैसे हमारे खान साहब भी कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कि हमारी जो जनरेशन है इंक्लूडिंग अस, हम यूथ में है कि हम वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करके मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ गई। तो अभी थोड़ी सी आप रिसर्च करें अगर
ये जो वेस्टर्न कल्चर है, सो दे वांट टू गो बैक टू फैमिली कल्चर बिकॉज दे हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो हम जो थोड़ा सा अभी फैमिली कल्चर से निकल रहे हैं, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, तो ये चीज़ें टाइम लगेगा व्हेन विल गेट बैक टू आवर बेसिक्स और हम अपने जो कल्चर और चीज़ों को उनको फॉलो करेंगे। सो ये कुछ अच्छा, आप क्या कहती हैं इस बारे में कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? ये सोच लो जो है 5 मिनट सड़क आई थिंक अरेंज होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किससे शादी कर रहे हैं। यू शुड इंटरेक्ट विद दैट पर्सन, लेकिन आपके पेरेंट्स की जिसमें ओपिनियन ज़्यादा बेहतर है, सो गो फॉर दैट। नहीं, अब तो पता ही होता, दौर ही ऐसा। वो 100 साल पहले सी कि ना बीवी ने वेख्या ना खामन ने वेख्या, खामन ने घुंड चुक्या, बीवी कह रही तुसी कौन? वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। सर 1 मिनट के लिए सोच लें कि खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये वैसे सोच नहीं, हमने सोचा हुआ है और हम वी आर ऑन इट और हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। और सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, जो भी काम करना है खान साहब ने करना है। वी आर आपकी अपनी भी तो कोई होगी ना विश? देखिए अभी तो फिलहाल तो हमने खान साहब को रिहा कराना है। अब खान साहब जब आ जाएंगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो जो हमारी ड्यूटी होगी बीइंग पॉलिटिशियन या बीइंग पार्लियामेंटेरियन, वो 100% हम करेंगे। तो फिर जो खान साहब के मिशन हैं, जो उनका नज़रिया है, जो उन्होंने वेलफेयर स्टेट का एक नारा लगाया हुआ है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन एंड जस्टिस, जो हम हमेशा से कहते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। बिकॉज कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं इन चीज़ों की वजह से। ये पुल, ये रोडें, मेट्रो वेट्रो, इन सब चीज़ों से कभी भी कौमें नहीं बिल्ट होती। अक्सर आपका भी कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? मेरा पहले था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं। ये कितना पहले था? 1 साल पहले तक। अच्छा। देन आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च एंड आई रियलाइज कि हमें ना काफ़ी फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफ़ आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, इफ़ माई फैमिली इज़ नॉट इनटू पॉलिटिक्स, तो आई डोंट नो असल में क्या बात है, असल में क्या हो रहा है। तो जब तक आपको पूरी बात नहीं पता, आपको सच नहीं पता, यू शुडंट टॉक अबाउट इट। ओके। तो आपने वोट कास्ट किया था? जी। अच्छा, जिनको किया था वो जीत गए थे या जीत के हार गए थे या हार के जीत गए थे? जीत के हार गए थे। जीत के हार गए थे, वो वाले थे। लाहौर में वोट डाला था आपने? जी। ठीक है, ये तो चले क्लियर हो गया ना। उन्होंने बताया कि जो हार गए उनका अच्छा हमें ही डाला, इसका मतलब है। आपकी फेवरेट मॉडल कौन है फीमेल? मुझे अबीर बहुत पसंद है। अबीर असद। या आई रियली लाइक हर फेस स्ट्रक्चर। और मेल मॉडल कोई है नहीं? सब ठीक है, पसंद कोई खास नहीं है। सब ठीक है, कोई खास नहीं है। आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है या नहीं? है। और मैंने थिएटर क्लासेस ली हुई है, परफॉर्म किया हुआ है। ओके, तो आप देखती भी हैं कोई थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, एनीथिंग? फिल्म्स देखती हूँ, लेकिन ज़्यादा हॉलीवुड। ठीक है, तो हॉलीवुड के अंदर कौन पसंद है आप? फीमेल एक्ट्रेसेस में एंजेलिना जूली। ठीक है। और मर्दाना क्वालिटी में कोई भी नहीं है? चन्ना, कोई मर्दाना एक्टर पसंद है ना मुझे एक मर्दाना मॉडल एक्टर पसंद है? आया था काफ़ी पहले, बेन बार्न्स। ये किस में थे? शेडो एंड बोन एक सीजन आया था नेटफ्लिक्स पे, ओके। उसमें है। उससे पहले कॉनिकल्स ऑफ नार्निया में भी ठीक है, थे। ठीक है, and ओके। different। तो ये एक साहब निकले दुनिया में जो कि जी। पसंद आए। आपको भी कोई इतनी टाइम मिलता है कोई इस तरह का? किस तरह का? एक्स्ट्रा करिकुलर कोई आप करते हैं? कोई देखते हो, कोई किताब पढ़ते हो, कुछ करते हैं? मोस्टली तो यही अपने टॉक शोज देख लिए, नहीं, इनके अलावा यार कोई अपने वैसे उसके अलावा यंग जब आदमी हैं। हाँ, जब थे थोड़ी कम उम्र में थे, ज़्यादा यंग थे, तो मूवी शूवीज देख आप लेते थे। कितनी को कम उम्र कौन सी होगी जो मतलब आप? आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 16 17 एंड तब मैं कॉलेज टाइम से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो तब से ही एक्टिवली बिजी है मोस्टली। ठीक है, तो यानी कि आप मुझे बताएंगे कि आप 10-11 साल की उम्र में क्या देख रहे थे? मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, कार्टून्स ऑब्वियसली देखेंगे उस टाइम। नहीं तो नाम तो रखे होंगे ना उनके। जैसे वो उस टाइम कोई मेरे ख्याल लायन किंग एक मूवी लायन किंग देखते थे आप? टॉम ठीक एंड है। जेरी होता था और इस तरह की पिंक चीजें। पैंथर वगैरह। अच्छा, यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी आपकी उस वक्त चॉइस ऑफ व्यूइंग कि आपको लायन किंग पसंद था। मतलब देख लेते उसके हैं, अलावा पसंद की बात। आपको टॉम एंड जेरी पसंद था कि आगे टॉम ये पीछे आप जेरी? इसके अलावा मतलब एक्टिविटीज़ ये हैं कि आप जिम कर लें, क्रिकेट खेल लें थोड़ा। वैसे पिंडी में पतंगबाजी बहुत ज़्यादा होती, तो मैं पतंगें बहुत उड़ाता था। अच्छा, तो बस इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे। जबरदस्त। और अब कोई रिसेंटली टाइम मिलता है कोई फिल्म, टेलीविजन, किताब, किसी चीज का? नहीं, अब बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि पंजाब असेंबली, फिर हल्के से पंजाब तो यार फिर सेंट्रल असेंबली आते आते पिंडी, आप तो मोटरवे के ऊपर कोई तो बंदा देख लेता है, कैसे टाइम पास करते हैं? बस, इतना ज़्यादा आना जाना है जब। होते हैं साथ में, दोस्त होते हैं। अब आज भी 2-3 दोस्त हैं साथ, गप्पे मारते हुए आते हैं अब गप्पे शप्पे लगा लेते हैं कि म्यूजिक श्यूजिक सुन लेते हैं। नहीं सर, आपका फेसबुक अकाउंट है, मुझे पता है। आप चैटिंग भी रास्ते में करते हैं। वही परसों आपने एक पिंकी नाम से चैटिंग की थी, वो मेरी आईडी है। हाँ सर।